देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। अगर आप एनएफसी कंपनी, जी हाँ, कोई भी ऑनलाइन ऐप से आपने लोन लिया है या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड है उसका रीपेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको बैंक वाले या एनएफसी कंपनी वाले आपको धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि अब आपके खिलाफ 420 का केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। तो क्या हो सकता है, हमारे ऊपर केस हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आए दिन ये केसेज में बहुत सारे देखते रहता हूँ। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सा है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप नहीं दे रही हो, एनएफसी कंपनी कोई भी अगर ऑनलाइन ऐप से आपने लोन ले लिया, ठीक है, ये सब होते हैं जो आपके सिविल स्कोर के आधार पे आपको लोन देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब आपके पास पैसा है तो आप इनको दे दीजिए, खत्म कर दीजिए, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है, क्रेडिट कार्ड पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, एनएफसी कंपनी के जितने भी ऐप्स होते हैं उन पे सब पे ज़्यादा लोन लगता है। लेकिन बावजूद उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं है, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो ये फिर आपको क्या करें, थ्रेट देना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी डाटा लीक करने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए, डाटा प्राइवेसी का उल्लंघन करना, आपकी जो प्राइवेसी है उसको लीक कर रहे हैं, ठीक है, बीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, आपके बीच में प्राइवेसी लीक हो रही है। चाहो तो आप है ना, इनको आपकी कहते हैं 15,000 20,000 25,000 की लोन होगी, लेकिन अगर आपकी डाटा लीक करते हैं और आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं तो इन पे आई-टेक लगा दोगे ना, तो 5 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा इन पे, ठीक है, और साथ में 3 साल तक की जेल हो जाएगी इसको, ठीक है। तो फिर भी ये जानते हैं अच्छे से, क्यों, इनको पता है कि भाई आपके पास ना कोई वकील करने की फीस है, अगर फीस ही होता, पैसा ही होता तो आप इनको ही चुका देते, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आपके डाटा को पूरी करते हैं, साइकोलॉजी प्रेशर आप पे डालते हैं पूरी तरह से, कोर्ट की धमकी देते हैं, पुलिस थाने की धमकी देते हैं, कभी तो सीबीआई ऑफिसर बन के कॉल करते हैं, कभी ये दिल्ली कोर्ट से बन के 30,000 से कॉल करके आपको परेशान करते हैं। आए दिन मेरे पास कहीं क्लाइंटों के ऐसे सवाल आते रहते हैं कि सर हमारा जीना आराम कर दिया, हमारी डाटा लीक कर दिया, हमारी गैलरी को हैंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब चीज़ होने के बाद आपको ही बेचते हैं, कभी कभी तो आपके रिश्तेदारों को बेच देते हैं, प्राइवेट आपकी जो भी कोई फोटोज वगैरह कोई पर्सनल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उसमें जिस नाम से आप रहते हो, जिनको पता रहता है किसका नंबर है किसका नहीं है, उसको कॉल करके बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको परेशानी हो रही है, इस टाइप से ये परेशान करते हैं और केस करने की धमकी होती है, तो सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस जारी करेंगी। जी हाँ, सिंपल सा है, आपको एक डिमांड लीगल नोटिस जारी करते हैं, जो कि सबको पता होगा। मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप का होता है। इस टाइप के ही आते हैं, ये बहुत टाइप का आते हैं लीगल डिमांड नोटिस, इस टाइप के आते हैं। एक या तो कोई वकील के थ्रू आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, इसको डिमांड लीगल नोटिस बोलते हैं। इस टाइप के नोटिस आएंगे जो कि आए दिन कहीं लोगों के आते रहते हैं, कहीं लोग मेरे पास भेजते रहते हैं इनका रिप्लाई के लिए, जबकि इनका कोई मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में पहले तो या वकील के थ्रू या कोई बैंक या एनएफसी कंपनी का होगा, उनके थ्रू भेजेंगे ये लोग, ठीक है। उसमें आपको ये पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, ये अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपके खिलाफ ये होगा, इस एक्ट में होगा, ये होगा, इस सेक्शन में आपके ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100 बातें लिखने लग जाते हैं। पहले तो ये आपको पूरा मेंटलिटी प्रेशर डालेंगे आप पे, पूरी तरह से आपकी साइकोलॉजी प्रेशर डालेंगे, पूरी तरह से ब्लैकमेल करेंगे, पूरी तरह से थ्रेट देंगे। अगर इनकी कंपनी में शिकायत करोगे या बैंक में शिकायत करोगे तो बैंक की या एनएफसी कंपनी की जो रिकवरी के टट्टू होते हैं, नाजायज औलाद होती है इनकी, बिल्कुल ये बैंक वाला एनएफसी कंपनी वाला तक मना कर देगा कि हमारी औलाद है, बिल्कुल मना कर देगा इनको, ठीक है। और ये ऐसे टट्टू गंवार जो एनएफसी, देखिए 99% इनका पैसा है ना, इनकी रिकवरी के टट्टू की वजह से डूबता है हमेशा। ये बात हमेशा नोट कर लेना आप लोग, क्यों कि ये बदतमीजी करते हैं पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से गाली गलौज पे आ जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं अच्छे से कि इनका अगर आप कुछ भी इनके खिलाफ नहीं कर सकते हो, अगर आप पुलिस में भी जाओगे तो पुलिस कहेगा भैया पैसा दे दो, आप पुलिस भी यह कहने लग जाएगी, जबकि पुलिस को जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ, आरबीआई क्लियर कहती है कि सख्त इनके खिलाफ रहिए, केस करिए इनके खिलाफ अच्छे से, लेकिन नहीं करते लोग। फिर भी आपको डराते रहते हैं ये लोग, बार बार डराते रहते हैं ये लोग। आपको डरना है नहीं, अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है क्योंकि आपने ना तो कोई चेक दिया इनको, ना ही कोई एग्रीमेंट सिग्नेचर किया आपने किसी भी तरह से, ना ही किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, सिविल ही तो खराब कर रहे हैं ना भाई। आपने इसका रिपेमेंट नहीं कर रहा तो सिंपल सी बात, आपका सिविल खराब कर रहे हैं। सिविल के बदले ही तो इन्होंने आपको पेमेंट दिया था, अब आपका पेमेंट की जगह इन्होंने सिविल खराब कर दिया आपका। भाई इसका पेमेंट तो आप एक बार मिली थे, जिंदगी भर के लिए आपका सिविल खराब कर रहे हैं लोग, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको किस बात का पैसा।
फिर भी आपका मेंटल हरासमेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, हद से ज़्यादा कर देते हैं। तो इस कंडीशन में एंड में पहले 1-2-4 महीने तो आपको परेशान करेंगे। देखिए, इनका फ़ोन उठाना बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाए तो अच्छा है। और दूसरी बात, ऑनलाइन ऐप से अगर आप लोन लें तो क्रेडिट कार्ड तो फिर भी आपके घर तक आएगा, उसके बाद चला जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ऐप से आप ले ली तो आपकी डाटा पूरी लीक कर देंगे ये लोग, ठीक है। और कुछ टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट करेंगे, 2-5 महीने बाद शांत हो जाएंगे, फिर आपके घर तक आएंगे, ईमानदारी बड़ी जी सर करेंगे ये, और उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे और आप ही को दोष देने लग जाएंगे कि भाई आपने केस क्यों नहीं किया, ये नहीं हुआ, हमको क्यों नहीं बताया, 100 बात करेंगे ये लोग, जबकि आपने बता भी दिया तो ये मना कर दे देंगे उस बीच, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके क्या ऊपर केस हो सकता है? बिल्कुल कोई भी केस नहीं कर सकते, ना तो 420 का केस कर सकते हैं, ना ही आपके बैंक कोर्ट कचहरी में चले गए ना गलती से, इनकी इतनी बुरी लताड़ा लगाता कोर्ट, बहुत बुरी हालत कर देता कोर्ट। इनसे पहला सवाल ये करता है कि तुमने किस कैपेसिटी से उनको पैसा दे दिया भाई, क्या एग्रीमेंट है भाई इसका, क्या इसकी सिक्योर क्या चीज़ है, अनसिक्योर लोन दिया आपने, क्या मतलब है? नहीं है, अगले के पास तो कहाँ से देगा? क्यों उसकी फंडामेंटल राइट का आप उल्लंघन वायलेंस कर रहे हो आप लोग? नहीं है उसके पास पैसा, ठीक है, जब होगा जब दे देगा वो आपको, क्या दिक्कत है आपको? उल्टा केस और लगा देगा बैंक इनके ऊपर, कोर्ट इनके ऊपर केस और कर देगा अच्छे से। कभी भी भूल के जाते नहीं है। और क्रेडिट कार्ड वाले तो पैसा लेते नहीं, कभी लेना ही नहीं चाहते, उनको पता ही मिनिमम जो अमाउंट के नाम से आपको पहले ही लूट लेते हैं, ठीक है। और एंड में जाके सेटलमेंट ही करते हैं आके 10% 5% पे। और जब आपका एनपीए हो गया खाता तो उसके बाद तो फिर आपको पैसा देना ही नहीं है। जी हाँ, 50% पे चांस दे रहे हैं, 40% का दे रहे हैं, नहीं देना भाई, एनपीए हो चुका है। 3 महीने के बाद अगर आपका एनपीए हो चुका आपका अकाउंट, तो फिर आपको पैसा देना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर आप 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, सेटलमेंट पे कह दो एक ही ऑफर 10% पे करना है, आ जाइए, नहीं करना है तो भैया तेल भिगो के ना अच्छा डंडा रखिए इनके लिए, तो सबसे अच्छी मरम्मत करिए इनके ढंग से। आरटीपी जब भी डालेंगे तब तक इनकी अच्छे से धुलाई नहीं होगी ना, तब तक। और सिंपल सा कि जो बदतमीजी किया जिस एजेंसी का, उसका नाम बता दी। ये इतने नाजायज हो जाते हैं, इनके बाप का नाम ही नहीं बताते, सोचिए आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन बैंक के खिलाफ अगर आप, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपका डाटा लीक किसने किया? बैंक ने किया, क्रेडिट कार्ड ने, ठीक है। उसके साथ में एनएफसी कंपनी ने किया, एनएफसी कंपनी इसकी जिम्मेदार होती है। एनएफसी को ये तक बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी एनएफसी, कौन सी कंपनी को कौन सी रिकवरी को दिया गया है, कौन सी रिकवरी एजेंसी से बोल रहे हैं। अरे ये बताएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि इनको पता है ये गाली गलौच इतनी कर देती है कि इनके खिलाफ जाके एजेंसियां बंद हो जाती है। जी हाँ, और ये चपेटे में कब आते हैं? जब कोई अच्छा वैसे वकील के चपेटे में। ये वकीलों को लोन नहीं देते कभी भी, क्रेडिट कार्ड नहीं देते वकीलों को कभी भी, ठीक है। पुलिस वालों को नहीं देते हैं। अरे इनकी दम नहीं पुलिस वालों को वकील को ये रिकवर करके दिखा दे, इनकी दम हो तो आज तक नहीं करके दिखाएंगे ये लोग, ठीक है। तो इस वजह से इनसे डरना नहीं है किसी भी तरह से। कोई 420 कोई 420 किसी का नहीं करना, जब होगा तब देंगे भाई। और जब एनपी अकाउंट हो गए तो 5 साल के बाद देंगे भाई। आज में 5 साल बाद देने, पैर पड़ के कहेगा भाई मेरे बाप दे दे, ठीक है। 10% पे हाथ जोड़ के लेके जाएगा ये, मैं बता रहा हूँ इनकी, ठीक है। बस आपकी डाटा लीक कर देंगे ऐप्स वाले। क्रेडिट कार्ड से तो आपको डरना ही नहीं है, निडर होना है। पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो कोई नहीं। आपके साथ बदतमीजी ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी डाटा लीक कर रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप भेजिए। मैं इनको एक ऐसा लीगल नोटिस बना के, मेरी टीम पूरी इसी चीज़ के लिए काम करती है आज की डेट पे, ठीक है। इनकी वाट लगा देंगे अच्छी खासी। ये तो आपको लीगल नोटिस देते, हम इनको लीगल नोटिस जारी करेंगे, इनको लाएंगे कोर्ट में। फिर उल्टा करें 15,000 20,000 की आपकी लोन थी, लेकिन आपकी प्राइवेसी लीक करके इनको 5 लाख तक का जुर्माना लगवाएंगे हम लोग। तो ऐसे लोगों से मत डरिए आप लोग। ये रिकवरी के भाड़ों के किराए, क्योंकि इनकी सैलरी तब मिलेगी जब तक आप ये गाली गलौच नहीं करेंगे, तब तक आप इनका पैसा नहीं देंगे, तब जाके इनको एक रिकवरी केस पे, रिकवरी वाले को मुझे पूरा पता है 200 रुपये मिलते हैं केस पे। सिंपल सी बात है, 200 रुपये इनको के लिए है ना 100 गाली करते, बदतमीजी होती है ये, ठीक है। इनको कितनी गाली दे दो, कितना नहीं कर दो, सिंपल सा तरीका है। या तो इनको 200 रुपये दे दो चुपके से, ठीक है। या फिर इनकी गाली सुनने के लिए सामने तो आएंगे नहीं, फ़ोन पे गालियाँ देंगे, तो फ़ोन वाला तो उठाना ही बंद कर दो, आप साइड में रख दो, कोई मतलब है नहीं। और रिश्तेदारों के लिए धमकी दे आपको, तो ये और कह दिया करो इनको कि भाई मेरे रिश्तेदार से ना मेरे भी पैसे लटके हुए थे, अब मेरे को तो देते नहीं, अब तू ये भी कर देना कि 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेना, जो मेरे भी काम आ जाएंगे। अगर वो चुका देते तो मेरे को भी दे देना थोड़ा बहुत। ये ज़िंदगी में नहीं करेंगे। देखो कहते हैं ना कि बदतमीजी बनने पड़ेगा इनके लिए तो। जी हाँ, सिंपल सी बात है। देखो हर कोई भी सिंपल बात है भाई, नहीं पैसा है तो कहाँ से दोगे आप लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, ये कर क्यों मरना, क्यों सुसाइड करना, क्यों दिमाग ख़राब करना। पैसा लिया है, कोई पैसा लेना, EMI नहीं चुकाना, कोई वो क्राइम नहीं है आज की डेट पे। ना कोई कोर्ट में कानून में क्राइम है, ना किसी भी और तरह से क्राइम है। तो आपको नहीं डरना है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल इनसे डरना है ही नहीं किसी भी तरह से, ये बात समझ लो प्रैक्टिकली। ज़्यादा प्रेपरेशन कर रही है, ज़्यादा इस टाइप की नोटिस भेजेंगे फोकट की, इनसे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ना लीजिए भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, ठीक है। इज्जत के साथ घर पे आ रहे हैं, 1 या 2
अपॉइंट करना पड़ेगा कि किसको अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट लेटर क्या है आपके पास आने का, मेरे घर पे विजिटिंग लेटर है नहीं है, इनके पास आई कार्ड तक नहीं होता है, डीआरए का इनके पास कोर्स करे हुए सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी बदतमीज कैसे मान लो कि आप ये है। डंडा रखो, अच्छा सा पेलो इनको ढंग से, तब आएंगे अकल ठिकाने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। निडर हो जाइए, डर लगता है व्हाट्सअप नंबर लिखा रहता है, कॉन्टेक्ट करिए मुझे, इनका पक्का इलाज मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।